एक दिन सीईओ लड़की ने मुझे अपने बेड पर हथघड़ियों से बांध दिया, फिर मेरे पास आकर बोली तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ या फिर मर जाओ। मैंने घबरा कर कहा मैडम पहले मुझे खोल दीजिए फिर बताता हूँ। आखिरकार उसने मुझे खोल दिया। मौका देखकर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर दो खऊंखार बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सीईओ से कहा मैं तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ, मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। सीईओ मुस्कुराई, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुश रख सकती हूँ। असल में 3 साल पहले जब उसे गोली लगी थी तो मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। उसके बाद हम कभी नहीं मिले, लेकिन आज 3 साल बाद वही सीईओ मुझे ढूंढ कर अपने घर ले आई और बेबस होकर मुझसे चिपकने लगी। लेकिन तभी अचानक हम दोनों के फोन एक साथ बज उठे। मैंने सोचा कि यही मदद मांगने का सही मौका है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पिता की आवाज आई, बेटा हमने तुम्हारी सगाई ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लड़की से तय कर दी है। मैं चौंक गया, क्या मेरी सगाई? उधर सीईओ लड़की के पिता का भी फोन आया। उन्होंने कहा तुम्हारी शादी सबसे बड़े परिवार के बिलियनियर के साथ तय कर दी गई है। हम दोनों ने अपने अपने पिता को साफ मना कर दिया, लेकिन दोनों परिवार अब पीछे नहीं हटने वाले थे। तभी मैंने सोचा अगर मैं यहीं छिपा रहूं तो शायद सगाई से बच जाऊं। मैंने सीईओ से वादा किया मैं कहीं नहीं भागूंगा, यहीं रहूंगा। अगले दिन सीईओ उस बिलियनियर को देखने गई जिससे उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन जब गाड़ी में मेरी आंख खुली तो मेरे पास मेरे बचपन का दोस्त ड्राइवर बनकर खड़ा था। मैंने हैरानी से पूछा तुम यहाँ कैसे? दोस्त मुस्कुराकर बोला मालिक ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैंने कहा मैं तो उस बंगले में बंद था। दोस्त हंस पड़ा, उनकी सुरक्षा चाहे जितनी मजबूत हो मुझे रोक नहीं सकती। तभी मैंने सोचा अब जब आ ही गया हूँ तो सबके सामने यह रिश्ता खत्म कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं हॉल के अंदर पहुंचा सामने सीईओ लड़की खड़ी थी। मुझे देखते ही वह गुस्से से भर उठी। वह मुझे पकड़कर वापस ले जाना चाहती थी। तभी मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसका नया बॉयफ्रेंड भी वहां आ गए। वह गुस्से में बोली हमारा ब्रेकअप हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने नई लड़की भी ढूंढ ली। तुम जानबूझकर इसे यहाँ लाए हो ताकि मुझे जलाओ। कितनी बचकानी हरकत है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अमीर लड़का बीच में बोल पड़ा ये तो एक निकम्मा आदमी है, इसके झांसे में मत आइए। तभी सीईओ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, फिर बोली मेरे आदमी के बारे में बोलने का हक किसी को नहीं है। यह देखकर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तुरंत बीच में आ गई। वह चिल्लाई तुम जानती भी हो ये कौन है? तुम्हारे जैसे लोगों को बर्बाद करने में इसे 1 मिनट नहीं लगेगा। सीईओ ने बिना झिझक उसे भी थप्पड़ मार दिया। तभी वह अमीर लड़का और भी अकड़ गया। उसने कहा मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के परिवार को जानता हूँ, मैं तुम लोगों को बर्बाद करके रख दूंगा। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्डों को आदेश दिया इन दोनों को पकड़ो, इनके चेहरे ऐसे बिगाड़ दो कि पूरी जिंदगी आईने में देखने की हिम्मत न करें। तभी सीईओ ने कहा ये लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की इकलौती बेटी हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। क्या यही मेरी मंगेतर है? अमीर लड़का जोर से हंस पड़ा। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की बेटी बनने का नाटक? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? लेकिन उसकी हंसी अगले ही पल गायब हो गई, क्योंकि तभी बिलियनियर परिवार के लोग तेजी से होटल में दाखिल हुए। अमीर लड़का और उसकी प्रेमिका तुरंत शिकायत करने लगे यही दोनों लोग बिलियनियर परिवार का नाम बर्बाद कर रहे हैं, इस लड़के की दोनों टांगें तोड़ दीजिए। लेकिन तभी मुखिया ने उन दोनों को ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर मेरे पास आकर बोला नमस्कार मालिक। ये देखकर सबके होश उड़ गए। सीईओ बोली क्या आप ही बिलियनियर परिवार के बेटे हैं?